नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे विश्व भर की सभी गतिविधियों पर पाबंदियां जारी हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय विश्व भर की सभी धार्मिक, सांस्कृतिक या खेल से जुड़े हुए आयोजनों पर भी पाबंदियां जारी हैं। प्रतिबंध अभी भी लागू है। इस कड़ी में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, ऐसी बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही थी। अफवाहों और अटकलों का बाजार इतना गर्म हो चुका था कि लोगों के मन में एक भ्रांति उत्पन्न हो गई थी कि आखिर खेल से जुड़े इवेंट्स का होगा क्या। आखिर तमाम जितने भी बड़े बड़े खेल हैं उनसे जो भविष्य में होने वाले जो इवेंट्स हैं उनका क्या होगा। इस कड़ी में आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसका विषय है आईसीसी की मीटिंग। आप सभी जानते हैं कि ये भारत है और भारत में सभी लोग क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं। मैं स्वयं भी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, फैन हूँ क्रिकेट का। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि आखिर किस प्रकार से कल जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग हुई आईसीसी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, आखिर इस परिषद की मीटिंग में क्या क्या नए नए फैसले लिए गए या कौन कौन से बड़े बड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी अटकलें अभी लगाई जा रही थी कि क्या इस वर्ष के अंत में, आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर से नवंबर के महीने के बीच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जो कि पुरुषों का टूर्नामेंट है, T20 का। इस पे भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया में होगा या नहीं होगा। ये भी तमाम अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि हो सकता है कि ये ना हो और हो सकता है इसको स्थगित कर दिया जाए वर्ष 2022 तक के लिए, या हो सकता है इसके दौरान जो इसके ना होने से जो विंडो मिलेगी उस दौरान आईपीएल को करवाया जाए, उसका आयोजन किया जाए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा। तो ऐसी तमाम अटकलों पर हालांकि अभी कोई एक पुख्ता फैसला तो नहीं आया, लेकिन फिर भी जो अपडेट्स कल की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग में हुई मैं आपको वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये निर्णय लिया गया कि जो भी मीटिंग कल जो कि होनी थी उसको अब आगे के लिए स्थगित कर दिया है, टाल दिया गया है। अब मीटिंग को 10 जून को किया जाएगा, यानी लगभग 2 सप्ताह के बाद एक बार पुनः अब ये तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक साथ मिलेंगे, एक साथ जुटेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वहां पर ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर इसका भविष्य क्या है, इस टूर्नामेंट का भविष्य क्या है, या तमाम खेल की, क्रिकेट की गतिविधियों का भविष्य क्या है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण सभी प्रकार की चीजें चौपट हो गई हैं। इस दौरान क्रिकेट में एक इंटरनेशनल टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी, जिसके भी मैचेस अभी फिलहाल के लिए टाल दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज होती हैं, ये भी अभी तक टाल दी गई हैं। कम से कम जून जुलाई तक तो ये आप मान के चलिए कि कोई भी देश आपस में नहीं खेलेंगे, क्योंकि तमाम देशों ने अपने यहाँ फ्लाइट सर्विसेज को लेकर भी बैन लगा रखा है। तो अभी वहां पर भी रिज्यूम नहीं किया गया उनको। तो ये मान के चलिए कि क्रिकेट की गतिविधियां कम से कम जुलाई तक तो नहीं शुरू होंगी, चाहे वो द्विपक्षीय सीरीज हो, चाहे वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हो। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। जो दूसरा सबसे बड़ा जो अपडेट आया वो था कि आईसीसी में तमाम जितने भी इस मीटिंग में जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग आए थे, जिन्होंने अपने अपने देशों के बोर्ड्स का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने एक सर्वसम्मति से एक बात उठाई वहां पर। वो ये थी कि जिस प्रकार से आईसीसी में संचालन हो रहा है, या ऊपर से नीचे की तरफ जो इंफॉर्मेशन या सूचनाएं या जो गोपनीयता का जो स्तर है वहां पर, वो उसमें खोट आ गया है। यानी प्रॉपर तरीके से वहां पर गोपनीयता नहीं बनाई जा रही है, यानी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। मीडिया में बहुत जल्दी और बहुत पहले ही लीक हो जाती है इन्फॉर्मेशन, जो कि आईसीसी फॉरवर्ड करता है तमाम बोर्ड्स को। तो वहां पर एक मसला उठाया गया कि क्या इस सिलसिले में भी कोई जांच होनी चाहिए। तो इसके सिलसिले में भी आईसीसी ने जो विज्ञप्ति को जारी किया, जो स्टेटमेंट जारी किया, उसके अनुसार आईसीसी ने ये कहा है कि एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा और वो अधिकारी तमाम विशेषज्ञों के साथ जो कि इस फील्ड में जुड़े हुए हैं वो इसकी जांच करेंगे, एक स्वतंत्र जांच करेंगे। इसके आदेश भी उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा एक अटकलें और लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में किसी भी प्रकार का एक यूनानिमस डिसीजन नहीं ले पाए वो लोग। हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो कि शिफ्ट कर दिया जाए इस टूर्नामेंट को आगे, हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो कि सीमित दर्शकों के साथ या फिर बिना दर्शकों के साथ इस टूर्नामेंट को कंडक्ट किया जाए। तो इस तरीके के तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि कोई यूनानिमस यानी सर्वसम्मति के साथ कोई भी सहमत नहीं हुआ, इसलिए इस मीटिंग को आगे शिफ्ट कर दिया गया 10 जून तक। लेकिन 10 जून को हो सकता है ये लोग एक फैसला ले लें और इस टूर्नामेंट का भविष्य निर्धारित हो जाए। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। वो बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना शेड्यूल जारी किया है, जो कि उनकी घरेलू सीरीज का है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि इसी वर्ष अक्टूबर में, यानी कि कुछ ही दिनों पहले, जिस टाइम आईसीसी वर्ल्ड T20 होगा, 18 अक्टूबर से ही चालू होगा, उसी से कुछ दिनों पहले यानी 11 अक्टूबर से
भारत दौरा करे ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें भारत को प्रस्तावित जो 3 T20 मैचेस की सीरीज है वो खेलने का उन्होंने शेड्यूल जारी किया है। तो ऐसे में ये भी चीज़ों आपके लिए सोचना स्वाभाविक है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार से ये बात कह रहा है कि वो पहले अपने T20 सीरीज को खेलने के लिए भारत को आमंत्रित करेगा, इसके बाद वो कुछ ही दिनों के बाद T20 वर्ल्ड कप कराने में सक्षम कैसे नहीं। अगर वो भारत को बुला रहा है उसी दरमियान, उसी महीने में, एक सप्ताह पहले ही, तो फिर वो क्यों नहीं आईसीसी का जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज कर देता। तो ऐसी भी तमाम चीज़ों के अटकलें गर्म है। इसी के साथ साथ जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज को लेकर भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना शेड्यूल जारी किया है। इसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसी वर्ष के अंत में दिसंबर के महीने में 3 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला, इसी के साथ साथ 3 ODIs की श्रृंखला और 3 T20 मैचेस की श्रृंखला के लिए भी भारत का जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है, उसको भी जारी कर दिया है। भारत दौरा करेगा इसी वर्ष के अंत में, इसकी भी पुष्टि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने की है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और BCCI दोनों आपस में संपर्क में है, इनके अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं वो आपस में संपर्क में हैं, लेकिन अभी भी इन्होंने शेड्यूल तो जारी कर दिया है, लेकिन अभी पुख्ता हामी भरना BCCI की ओर से अभी भी नहीं हुई है। इसके अलावा भारत की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो कार्यक्रम को जारी किया है उसके अनुसार भारत पहला विदेशी दौरा करेगा, विदेशी भूमि पर पहला डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेलेगा। तो ये भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा भारत के लिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें और हैं जो कि अभी भी आपके मन में आ रही होंगी, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। राहुल द्रविड़, आप सभी जानते हैं, भारत के महान क्रिकेटर हैं। उन्होंने एक डाउट जाहिर किया है। वो डाउट ये जाहिर किया उन्होंने कि वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से एक माहौल ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पर कोरोना वायरस को रोका जाए। आखिर जब हम किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर उस इवेंट में किस प्रकार से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रिकेटर्स, अगर एक दिन का मान लीजिए टेस्ट मैच 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, अगर पहले दिन वो लोग सुरक्षित हो जाते हैं और अगले दिन किसी को कोरोना संक्रमण हो जाता है, चाहे वो स्टाफ का मेंबर हो, चाहे वो खुद क्रिकेटर ही हो, या सपोर्टिंग स्टाफ हो, या कोई भी हो, चाहे होटल का मेंबर हो, किसी को भी हो जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में किसी भी क्रिकेट की गतिविधियों को कराने में राहुल द्रविड़ ने ये आशंका जाहिर करी है कि आखिर किस प्रकार से सिक्योरिटी प्लेयर्स की और हेल्थ कंसर्न्स को सुनिश्चित किया जाएगा। वाकई में राहुल द्रविड़ का ये जो डाउट या आशंका जो उन्होंने जाहिर करी है, ये बिल्कुल सही है। इस पर भी बड़े और कड़े तरीके से और एहतियातों के साथ और बिल्कुल तत्काल रूप से इस पर भी देखने की आवश्यकता है। तो ये थी कुछ क्रिकेट की अपडेट्स। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि 10 जून को होने वाली मीटिंग में कौन कौन से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। क्या IPL होता है? क्या BCCI 4000 करोड़ का जो उसको नुकसान होगा, क्या उसको होने से बचा पाएगा? क्या IPL को उस विंडो में करवा पाएगा? या फिर ICC की T20 जो वर्ल्ड कप है वो स्थगित होता है अगले वर्ष के लिए? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक्स हो या फिर तमाम विंबलडन जैसे ग्रैंड स्लैम्स हो, वो या तो स्थगित हो गए या फिर रद्द हो गए हैं। तो ऐसे में क्रिकेट करवाना एक बहुत ही बड़ा जोखिम भरा कदम भी होगा, खतरे से खाली कदम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये भी पुष्ट करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कुछ समय पहले तो कहा था कि वो केपेबल नहीं है कि वो T20 विश्व कप को करवाएं, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में वो तय कार्यक्रम के अनुसार ही वो अपने यहाँ विश्व कप का आयोजन करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, और ICC ने भी ये प्रेस विज्ञप्ति में अपने कहा कि जन स्वास्थ्य को देखते हुए और जनहित को देखते हुए ही तमाम योजनाओं को बदला भी जा सकता है। यानी सबसे प्रथम प्राथमिकता होगी वो होगी स्वास्थ्य की, यानी लोगों की जो हेल्थ है उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। देखते हैं निकट भविष्य में कौन कौन से नए फैसले आते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।